फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ के कुछ नोट्स आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे। एचसीएफ का सिंपल सा मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक उसी टाइप में अब एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बाई करते हैं आगे कुछ टर्म पे। तो एलसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। मान लेते दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, तो एक चीज़ देखिएगा, दो नंबर है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कीजिएगा तो वो नंबर आएगा ए इंटू बी। ठीक है, तो इससे तो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें को प्राइम नंबर चाहिए। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, मान लेते हैं एक पेयर ले लेते हैं ए बी। तो ए बी को हम को प्राइम तभी बोल सकते हैं जब ए और बी दोनों का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पेयर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए बी आपस में को प्राइम नंबर आएगा। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। अब आ जाइए, कोई भी फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना है। तो मान लीजिए ए बी एक फ्रैक्शन है और सी डी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमको इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा कि ऊपर वाला का एचसीएफ ले लीजिएगा, एचसीएफ न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लीजिएगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल सा इसी टाइप में आ जाएगा। ये एचसीएफ निकालने का है। ठीक है, एचसीएफ के लिए ये कीजिएगा। और उसी टाइप में एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं वही चीज़ दिया गया ए बाई बी और सी बाई डी। तो इस तरह का केस में आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, डैट इज ए कॉमा सी का एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपका एलसीएम का फ्रैक्शन का एलसीएम भी निकल जाएगा और फ्रैक्शन का एचसीएफ भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? मैं आगे इसको मिटाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों के लिए, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, 3:4:5। आप लोगों को स्क्रीन पे आ गया होगा, 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 नंबर आप लोगों को दिया गया है, जिसका एलसीएम आप लोगों को दिया गया है 2400। ठीक है, हमें दिया हुआ है ये 3 नंबर का रेशियो 3, 4, 5 और एलसीएम दिया हुआ है 2400। पूछा गया है देर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ बराबर वाट। इस तरह का केस में आप क्या कीजिएगा, तो जब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नंबर रेशियो में दिया रहेगा तो आप नंबर सीधे लिख लीजिएगा। नंबर्स आर क्या हो जाएगा आप लोगों का 3x, 4x, 5x। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ऑफ 3x, 4x, 5x। ठीक है, और इसका एलसीएम आप लोगों का आएगा 60x। ठीक है, तो 60x इज इक्वल टू 2400, x इज इक्वल टू आ गया आपका 40। ठीक है, तो ये तो आपका इजी तरीके से x आ गया। अब ये x देखिएगा, इसमें भी x मल्टीप्लाई है, इसमें भी x मल्टीप्लाई है, इसमें भी x मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं 3x, 4x और 5x। तो यहाँ चीज़ नोटिस कीजिए, सब में x कॉमन है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 40। आपका आंसर मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? मैं इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 2028। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, और एचसीएफ आपका क्या दिया हुआ है 13। ठीक है, पूछा गया है कि आपका द नंबर ऑफ सच पेयर, ये कितने सारे पेयर में ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट 2028 हो जाए और उसका एचसीएफ 13 आ जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सा तरीका अभी हमने क्या बताया। तो अब एक चीज़ और चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको एचसीएफ दिया जाए तो आप कोई भी जिस चीज़ का हमें एचसीएफ मिलता है तो वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं पहला नंबर क्या हो जाएगा 13A और सेकंड नंबर 13B। जो दो नंबर होगा वो एचसीएफ के मल्टीपल में ही होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो 13A इंटू 13B। अब दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 13A इंटू 13B इज इक्वल टू 2028। ठीक है, यहाँ से आपको ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 12, ए बी को सॉल्व कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। अब आपको ऐसे पेयर ढूंढना है, को प्राइम नंबर के पेयर ढूंढने हैं। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर के पेयर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और आपस में को प्राइम नंबर हो। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो आएगा 1, 12। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 के साथ 6 आ जाएगा, लेकिन वो को प्राइम पेयर नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लेते हैं 3, 4। ठीक है, 3, 4 और आगे कोई ऐसा पेयर आएगा नहीं। दूसरा फिर इसके बाद आएगा 6, 2। तो फिर वही को प्राइम आपस में नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका HCF 2 हो जाएगा। तो इस तरह के दो पेयर आए, तो दो पेयर के केस में आप समझ गए। एक का आया आपको 1, 12 और एक का आया 3, 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 वाले में। तो एक नंबर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 1, 13 इंटू 12। एक नंबर का पेयर ये होगा, दूसरा होगा 13 इंटू 3, 13 इंटू 4। तो आपके पास कितने पेयर आए, 2 पेयर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिया गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लिव्स अ रिमाइंडर 6 and 5। लिव्स अ रिमाइंडर, ये नंबर दिया हुआ है आप लोगों को और ये रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक है, 6 और 5। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि 2 नंबर दिया गया है और कुछ कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, पहले वाला नंबर में से आप 6 को घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1651 और इसमें से आप घटाइएगा तो आएगा 2032। अब ये जो दोनों नंबर आया इसका आप HCF निकाल दीजिएगा। ठीक है, 1651, 2032। तो यहाँ से आप इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा तो आपका आंसर आएगा 127। तो इसका आंसर सिंपली आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा आपका। क्वेश्चन दिया गया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। एलसीएम आपका क्या दिया गया है, 495। ठीक है, और HCF दिया हुआ है, HCF इज इक्वल टू 5, HCF इज इक्वल टू 5 और LCM इज इक्वल टू 495। और बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर इज 100। सम ऑफ नंबर क्या दिया हुआ है, 100। सम ऑफ नंबर 100 दिया हुआ है। तो इस तरह का केस में आपको पूछा गया है कि डिफरेंस निकालिए। तो जो 2 नंबर होगा, मान लेते हैं एक नंबर A और दूसरा नंबर B, तो A प्लस B दिया गया है आपको 100। ठीक है, तो आपसे पूछा गया A माइनस B क्या होगा, A माइनस B क्या होगा। तो इस तरह का केस में क्या कीजिएगा, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट एक नंबर मान लीजिएगा x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 100 माइनस x। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ आपको हमें शुरू में फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। x इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कीजिएगा 495 इंटू 5। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25 का 5 कैरी 2। यहाँ से आपको ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 2475। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से आप इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2475। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो आएगा x माइनस 55 और x माइनस 45। तो यहाँ से एक नंबर क्या आ जाएगा 55 और दूसरा नंबर 45। तो 2 नंबर आ गया, इन दोनों को सम कीजिएगा 100 आ जाएगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 55 माइनस 45। तो आपका आंसर क्या आ गया 10। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? मैं मिटाता हूँ इसको, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम आपको दिया गया है 55। ठीक है,
एंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर आर। HCF क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है आप लोगों के पास 5 और LCM दिया हुआ है आपका 120, ठीक है। सम दे दिया गया है 55, HCF और LCM दे दिया गया है आपको 120। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो पूछा गया है कि देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो नंबर दे दिया गया है A, B, A, B, तो A, B का सम दे दिया गया आपको 55, दैट इज A प्लस B दे दिया गया आपको 55, ठीक है। पूछा गया 1/A प्लस 1/B बराबर वाट। इस तरह के केस में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, तो इसको अगर हम यहीं पे सॉल्व करते हैं तो AB/A प्लस B ये आता है 1/A प्लस 1/B का फॉर्मूला है ये A प्लस B/AB। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब देखिए S दिया हुआ है 55, दैट इज A प्लस B आपका कितना दिया हुआ है 55। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, शुरुआत में आपको बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो यहाँ से कोई दिक्कत? तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF। कोई दिक्कत? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 120 और आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा 55/5 इंटू 120। ये काट लीजिए, आंसर क्या होगा 11/120 आंसर है आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? इतना इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका साइज दिया हुआ है आप लोगों के पास 3.78 मीटर, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है ये लॉन्ग है, ठीक है। और आपको दिया गया है 5.25 मीटर वाइड, ठीक है। लॉन्ग और वाइड दे दिया गया है, कोर्टयार्ड है इस टाइप का। कोई दिक्कत? तो इसमें पूछ रहा है कि ऑल द सेम साइज व्हाट, एक स्क्वायर मतलब इसमें एक तरह का आपको स्क्वायर का आपको एक लगाना है आपको पार्ट जो कि ये पूरा चीज़ को कवर कर सके। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल्स विच कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो इस तरह के पर्पस को करने के लिए मतलब इसी टाइप के स्क्वायर टाइल्स लगाने के लिए कितने स्क्वायर टाइल्स लगाया जाए कि ये पूरा कवर किया जाए। तो इस तरह का केस में आप बीच में देख लीजिए, इसमें डेसिमल आ गया है। तो डेसिमल वाले केस में आप क्या कीजिएगा, सबको अगर ये मीटर के फॉर्म में दिया है तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, 378 सेंटीमीटर, ठीक। उसी टाइप में 525 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट क्या साइज होगा उस टाइल्स का। तो इस तरह के केस में आप सिंपल से क्या है SCF निकाल दीजिए, ठीक है। 378 और 525 इसका SCF आप निकालिएगा तो सिंपल सा आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका इन दोनों का SCF निकाल दीजिएगा तो आपका टाइल्स का साइज पता चल जाएगा कि उस टाइल्स का कितना साइज होना चाहिए ताकि वो पूरा कोर्टयार्ड को कवर कर दिया जा सके, ठीक है। आपका और आंसर आ गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं सॉल्यूशन मिटाता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल देखना है, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। रिमाइंडर क्या देगा वो 4 और मल्टीपल होना चाहिए 7 का जो कि डिवाइड करें अभी व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 और 18, ठीक है। तो एक नंबर बोल रहा है द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15, 18। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। 7 का मल्टीपल हो और इससे डिवाइड करने पे वो 4 रिमाइंडर दे, ठीक है। ये चारों नंबर से वो जो एक नंबर आएगा मान लेते हैं वो एक नंबर बी ए होगा, ए को इन सभी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आए लेकिन वो 7 से डिवाइड करने पे आपका कुछ नहीं आए, ठीक है। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस तरह के केस में क्या कीजिएगा, सिंपल सा, तो इस केस में आप जिससे आप डिवाइड कीजिएगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18, ठीक है। इस तरह का केस में इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा।
तो इस तरह का केस में आपका इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। कोई दिक्कत? 6 के टेबल में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 18 में भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इनका एलसीएम आप ले लीजिएगा 90। ठीक है, अब बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना देगा, ये 7 नहीं है ये 4 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 7 बोल रहा है कि इन सब से डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो इसका मतलब जो नंबर होगा ए क्या होना चाहिए 90 टाइम्स ऑफ के प्लस 4, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा 90 टाइम्स ऑफ के प्लस 4 होगा, क्योंकि हमेशा वो 4 रिमाइंडर देगा। ये कोई दिक्कत? तो ये हमारा नंबर है, लेकिन बोल रहा है वो 7 का मल्टीपल में होना चाहिए। डेट इज ये नंबर जो होगा वो पूरी तरह से 7 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह का केस में आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से एक ऐसा नंबर ढूंढिएगा जो 7 का मल्टीपल आएगा। तो आप देखिएगा इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 84 टाइम्स ऑफ के प्लस 6 टाइम्स ऑफ के प्लस 4। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको ये इजी हो जाएगा 90 के प्लस 4। तो आप देखिए यहाँ पे 84 के क्या है, ये 84 जो होगा 7 से डिविजिबल है, तो मतलब ये तो काम हो गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये ढूंढना है कि इसमें क्या होगा, ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, तो देखिएगा के का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए तो आएगा 10, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसी टाइप में 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, तो आप देखिएगा के का वैल्यू जैसे ही आप 4 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा टोटल 28, जो कि 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो के का वैल्यू 4 आ गया, के का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए 90 इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ से आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 364। कोई दिक्कत? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? तो इस सॉल्यूशन को आप समझ गए होंगे। आइए इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिया गया द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। रेशियो ऑफ 2 नंबर दिया गया, मान लीजिए ए रेशियो बी दे दिया गया। आपको क्या दिया गया है 3:4, और आपको एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ क्या दिया गया है आपको 4। ठीक है, ये 3:4 है और एचसीएफ दे दिया गया है 4। पूछा गया आपको एलसीएम, एलसीएम पूछा गया कि एलसीएम क्या होगा। कोई दिक्कत? तो अभी हम आपको बताएं कि जिस केस में रेशियो दिया जाता है तो वहाँ आप ले लीजिए कि 3x और 4x, दो नंबर क्या होगा 3x और 4x। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। कितना इजी तरीका है, एचसीएफ निकालिएगा 3x और 4x का क्या आएगा, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा x। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या दिया हुआ है 4, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 4, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ से कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 और एक हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। तो एक नंबर 12 और एक नंबर 16, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए कितना इजी तरीका है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 48। आंसर है 48, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, द सम ऑफ 2 नंबर इज 528। सम क्या दिया हुआ है 528। ऐसा मतलब आप हमेशा समझिएगा हम सम लिख रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 528 और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इज इक्वल टू 33। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ इधर, एचसीएफ इज इक्वल टू आपको दिया गया है 33। कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो कितने सारे नंबर होंगे। ठीक है, कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 2 नंबर हम लोग उसी टाइप मानेंगे ए बी। ठीक है, 2 नंबर मानेंगे ए बी। कोई दिक्कत? तो एचसीएफ के मल्टीपल में ही नंबर लिखाता है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 33A और एक नंबर हो जाएगा 33B। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 33A प्लस 33B इज इक्वल टू 528। तो यहाँ से आप देखिएगा A प्लस B जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका 16। कोई दिक्कत? मैं कैलकुलेशन इतना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 33 कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 16। तो आपको ऐसे नंबर का ये आपको पेयर बनाना है जिसका सम 16 आ जाए और आपस में को प्राइम नंबर हो। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो को प्राइम नंबर वाले आपके कितने कितने पेयर होंगे 115, एक पेयर तो ये आ जाएगा 115, एक पेयर होगा आपका 3,13, कोई दिक्कत, एक पेयर आपका क्या होगा 5,11, ठीक है 5,11, एक पेयर होगा आपका 7,9, ठीक है। तो टोटल 4 पेयर हुए, टोटल 4 पेयर हुए। आपके ऑप्शन पूछे गए हैं कि कितने सच पेयर होंगे। अब ये पेयर को आप इसमें 33 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका दिया गया है 33A और 33B, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पुट कर लीजिएगा 133 इंटू 1 और 33 इंटू 15, एक कर लीजिएगा, उसी टाइप में ये 4 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर कितने हैं 4। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, पूछा गया था कितने अब पेयर बन सकते हैं, तो कितना इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू 117, ठीक है। ये प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू 117, देयर एलसीएम शुड बी, ठीक है। तो एलसीएम पूछा है कि क्या होगा। आपके इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में दिया गया 1, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम ही नहीं है, ठीक है, नाम का ये सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि को प्राइम नंबर का आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा, एचसीएफ हमेशा को प्राइम नंबर का क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। जब ए और बी आपस में को प्राइम हो तो उनके एचसीएफ 1 होता है। और को प्राइम का प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी दिया गया है 117। तो ये चीज़ तो हमेशा आप जानते होंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया 117। आपका आंसर बी। कोई दिक्कत, 1 सेकेंड में आपका ये आंसर था। को प्राइम दे दिया तो आप समझ लीजिए कि एचसीएफ 1 हो गया, तो एलसीएम इज इक्वल टू 117 हो गया। इसमें कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया है जीसीडी, ठीक है। जीसीडी आपसे पूछा गया है, जीसीडी किसका किसका पूछा है 1.08, ठीक है, 0.36 एंड 0.9, ठीक है। तो लेकिन ये डेसिमल में है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो मैं आपको सीधे बता दिया कि पहले आप इसको 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 108, 36 और यहाँ से 90, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था जीसीडी मतलब एचसीएफ या एचसीएफ मतलब जीसीडी, तुरंत निकाल सकते हैं। 108, 36 और 90, इसका आप एचसीएफ देख लीजिए, तो एचसीएफ आपका कितना आएगा 18, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.18, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर आपका, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी है 0.18, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट आपको दिया गया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4107, 4107, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 4107, दैट इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ दिया गया है, एक प्रोडक्ट दिया गया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पी मीन्स प्रोडक्ट और एस मीन्स सम, अगर कहीं मैं डी यूज करूंगा दैट इज डिफरेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान दे दीजिएगा। तो एचसीएफ इसका दिया हुआ है आपको 37, पूछ रहा है देन द ग्रेटर नंबर विल इज, ठीक है। तो 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो मान लेते हैं एक नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, ठीक है, और उनका एचसीएफ दे दिया गया है 37 और प्रोडक्ट दे दिया गया है 4107, ठीक है, 4107। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, तो मैंने आपको सिंपल सा बताया, जब एचसीएफ दिया जाता है तो आप क्या करते हैं 37 इंटू ए और एक 37 इंटू बी, ठीक है। ये टोटल नंबर मान लेते हैं, एक्स वाई दे देते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स और वाई 2 नंबर होगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 37A और 37B, ठीक है। इस तरह का केस में आप क्या कीजिएगा, आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 30, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो पहला नंबर 37A और दूसरा नंबर 37B, इन दोनों का मल्टीप्लाई 37A इंटू 37B इज इक्वल टू 4107। तो यहाँ से आपको आएगा AB इज इक्वल टू 3,
कोई दिक्कत? ए बी इज इक्वल टू 3। अब उसी टाइप में आपको पेयर बनाना है, ठीक है। ऐसे पेयर जिनका मल्टीप्लाई 3 हो और आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपको जो पेयर बनेगा वो किस पेयर में बनेगा? वो हमेशा एक ही पेयर बनेगा 1 3, दूसरा तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो आपस में को प्राइम नंबर हो। तो आप इस नंबर को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, 37 × 1 और 37 × 3। तो ये देखिएगा 37 और एक आएगा 1, ठीक है। 111 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? देखिए एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 11 एंड 335। एचसीएफ आपको क्या दिया गया है? 11 और एलसीएम दिया गया है, ठीक है, 385। अब बोला गया है कि इसमें से एक नंबर, वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, बोला है वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। बोला गया है एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, ठीक है। और बोला है कि एक नंबर जो इनमें से जो एक नंबर होगा वो 75 और 125 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये कैसे निकालिएगा? 11 × 385। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4235, 4235, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 11 × 385 इज इक्वल टू 4235। यहाँ तक कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि एचसीएफ दिया गया है, आप लोगों को एचसीएफ दिया गया है, तो एचसीएफ दिया गया तो आप नंबर तो लिख ही सकते हैं। तो 11 एचसीएफ है तो 11 ए एक नंबर, दूसरा नंबर 11 टाइम्स ऑफ बी, 11 टाइम्स ऑफ बी। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको मिल चुका है 11a × 11b इज इक्वल टू 4235, ठीक है। तो ए बी आपको क्या आ जाएगा? यहाँ से ए बी जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ए बी आएगा आपका 35, ए बी आएगा 35। अब यहाँ पे आप पेयर बनाइए, तो यहाँ पे आपका बस क्या पेयर बनेगा? यहाँ पे दो पेयर बनेगा 1 और 35, क्योंकि आपस में को प्राइम कौन कौन है? 135 है और एक है 5,7। दो पेयर के अलावा आप तीसरा पेयर कोई भी ढूंढ लीजिए, ये काम को इस थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो एक पेयर 135 और दूसरा पेयर 5,7, ठीक है। तो आपको इसका नंबर निकालना है। तो आप ये सिंपल सा समझिए, पहले आप 135 को इसमें पुट कर लीजिएगा, ठीक है, इस नंबर वाले पेयर में 11a × 11 × b। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक आएगा 11 और एक आएगा 11 इंटू, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसके लिए रिगार्डिंग। एक आएगा 11 × 1 और एक आएगा 11 × 35, ठीक है। और एक आएगा आपका 11 × 5 और एक आएगा 11 × 7, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा इसका आएगा 55 और 77, ठीक है, 55 और 77। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा इसमें नंबर, इसका जो दोनों नंबर होगा वो 55, 75 और 125 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, पर ये नंबर में देखिए एक 77 है जो कि लाई कर रहा है, जो कि 55 और 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 77 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको तो आंसर तुरंत मिल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 नंबर आर इन द रेशियो। 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर आपको दिया गया है रेशियो में 1:2:3 और एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ आपको क्या दिया गया है? 12। बोल रहा है कि वो नंबर क्या होगा, वो जो तीनों नंबर होगा, द नंबर आर क्या नंबर होगा? ऑप्शन आप देख चुके होंगे। तो इस तरह के केस में आपको हम शुरुआत में ही बोले जब रेशियो दिया जाए तो आप क्या कीजिए? एक्स से मल्टीप्लाई, दैट इज एक्स एंड क्या क्या हो जाएगा नंबर? x, 2x और 3x, ठीक है, x, 2x और 3x। तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, x, 2x और 3x। तो इसका एचसीएफ जैसे ही निकालिएगा तो आएगा x, और x बराबर आपका दिया गया है 12, x बराबर 12, तो आप इसमें पुट कर लीजिए। तो 12, 24 और
36, 12, 24, 36। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। इससे और भी आगे कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आप हमारे चैनल में बने रहिए और अगले वीडियो में मैं इससे कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा एचसीएफ और एलसीएम के लिए। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।